विद्यार्थियों सभी को, आज अपन एग्रोनॉमी की एक महत्वपूर्ण फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। फसल का नाम है मक्का। क्या नाम है? मक्का, मेज। मक्का के बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे। मक्का में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, मक्का से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि राजस्थान के हिसाब से या पश्चिमी अपने दक्षिणी राजस्थान के हिसाब से महत्वपूर्ण फसल है मक्का। बहुत वहाँ खाई जाती है मक्का। जैसे अपने बात करें बाजरे की तो पश्चिमी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान में मक्का है, सोयाबीन ये फसल होती है। तो आज अपन बात करेंगे मक्का के बारे में, ठीक है। पहले देखा जाता है मक्का का वैज्ञानिक नाम। इसका जो वानस्पतिक नाम क्या होगा मक्का का? तो मक्का जो वानस्पतिक नाम है वो है जिया मेज एल। क्या है? जिया मेज एल, ठीक है। फिर इसका देखा जाता है कुल क्या है मक्का का? तो मक्का का कुल होता है वो होता है ग्रेमनी कुल। कौन सा? ग्रेमनी या पोएसी बोला जाता है इसको, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसके 2n संख्या है या इसके अपन गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इसके गुणसूत्र संख्या पाए जाते हैं 20। कितने पाए जाते हैं? 20। फिर इसकी बात करें अपन उत्पत्ति स्थान की, उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो उत्पत्ति स्थान के बारे में आ जाता है कि इसका उत्पत्ति स्थान होगा वो होगा दक्षिणी भारत। कौन सा होगा? दक्षिणी भारत, या इसको बोला जाता है मैक्सिको भी बोल सकते हैं अपन, मैक्सिको, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें परागण देखा जाता है इसका। तो इसमें परागण पाया जाता है वो हो जाता है पर परागण। क्या पाया जाता है? पर परागण, ठीक है। पर परागण पाया जाता है। फिर देखा जाता है इसका परीक्षण भार। तो इसका नॉर्मली जो परीक्षण भार होता है वो होता है टेस्ट वेट बोला जाता है इसको, परीक्षण भार। तो इसका जो परीक्षण भार होगा वो होगा लगभग 200 से लेकर 240 के आसपास होगा, ठीक है। इसका जो परीक्षण भार टेस्ट वेट 240 या 200 से 240 के बीच में पाया जाएगा। अब मक्का में अपन पुष्पक्रम की बात करें, किसकी बात करें अपन? पुष्पक्रम की। तो पुष्पक्रम इसमें दो है, एक तो होता है टेसल। क्या होता है? टेसल। और एक होता है सिल्क। अब दो परिभाषा यहाँ पे आपको याद करनी। टेसल मतलब यह है मक्का में नर भाग का आना क्या कहलाता है? टेसलिंग। क्या कहलाता है? टेसलिंग। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन है कि मक्का में नर भाग को क्या कहा जाता है? टेसल। मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ नर भाग कौन सा हो जाएगा? टेसल, और मादा भाग क्या हो जाएगा? सिल्क। मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई, मक्का में नर भाग का आना क्या कहलाता है? टेसलिंग, और मक्का में मादा भाग का आना क्या कहलाता है? सिल्किंग। मक्का की नॉर्मल जानकारी, गुणसूत्र संख्या, परीक्षण भार, उत्पत्ति, ग्रेमनी कुल का होता है वानस्पतिक नाम। अब बात करते हैं अपन मक्का में आगे कि मक्का में क्या ऐसी खासियत है कि ये इंपॉर्टेंट फसल है। क्या ऐसी खासियत है कि इंपॉर्टेंट फसल है? तो पहली बात सुनना मेरी, मक्का को एक चीज कहा जाता है कि मक्का को कहा जाता है अनाजों की रानी। क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है इसको अनाजों की रानी? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी ग्रेमनी कुल है, जितने भी ग्रेमनी कुल है, जो ग्रेमनी फैमिली है, ग्रेमनी फैमिली में जो सर्वाधिक जो उत्पादकता होती है, सर्वाधिक उत्पादकता वो कौन सी फसल की है? मक्का की है। इसलिए इसे का क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी। अब आपको पूछा जाएगा कि भाई पूछा जा सकता है अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रेमनी कुल के जो परिवार होता है उसमें सर्वाधिक जो उत्पादकता पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? अपने मक्का की। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी। दूसरा पॉइंट ये आता है अपने दिमाग में कि मक्का को कहा जाता है अपने अविश्वसनीय क्रॉप। क्या कहा जाता है? अविश्वसनीय क्रॉप, अविश्वसनीय फसल। क्यों कहा जाता है भाई अविश्वसनीय फसल? मक्का को क्यों कहा जाता है? मुझे बता सकता है? कमेंट करके बताना अविश्वसनीय फसल क्यों कहा जाता है। क्योंकि मक्का में जो उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में उपस्थित होता है? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। इस कारण मक्का को क्या कहा जाता है? अविश्वसनीय फसल, ठीक है। फिर इसको कहा जाता है गुणसूत्रों की किंग ऑफ कहा जाता है इसको। गुणसूत्रों की ड्रोसोफिला कहा जाता है। जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसकी ड्रोसोफिला कहा जाता है। गुणसूत्रों की ड्रोसोफिला। अब ध्यान देना इस बात को। क्या कहा जाता है इसको? गुणसूत्रों की ड्रोसोफिला। क्यों कहा जाता है ड्रोसोफिला?
क्योंकि जो अपने फसलों में देखा जाए तो जो सर्वाधिक जो अनुसंधान कार्य है, सर्वाधिक जो रिसर्च हुआ है, अनुसंधान कार्य हुआ है, वो किस पे हुआ है? मक्का की फसल पे हुआ है। इसलिए मक्का को क्या कहा जाता है? अपने गुणसूत्रों की ड्रोसोफिला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सीधे सीधा रीजन ये होता है कि जितने भी फसलें हैं उसमें जो सर्वाधिक जो रिसर्च हुए हैं ना, वो कौन सी फसल पे हुए? मक्का पे। क्योंकि सर्वाधिक रिसर्च का कारण मतलब ये है कि इसमें सर्वाधिक जो अपने परिणाम है वो जल्दी से आ जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गुणसूत्रों की ड्रोसोफिला कहा जाता है मक्का को। अब इसको कहा जाता है अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यहां मैं लिख देता हूं, इस पेन से लिख देता हूं थोड़ी। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी। क्यों कहा जाता है इसको रीढ़ की हड्डी? देखो अमेरिका वासी है ना, अमेरिका वाले तो सर्वाधिक क्या खाते हैं? सुअरों का मांस खाते हैं। किसका खाते हैं? सुअरों का मांस। सुअरों का क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। अब देखो अमेरिका वाले सुअरों का मांस खाएंगे तो सुअरों को भी खाने के लिए कोई चीज चाहिए। जो सुअर होते हैं उनका प्रिय भोजन क्या होता है? मक्का होता है। क्या होता है? मक्का। इसलिए क्या कहा जाता है? अमेरिका की रीढ़ की हड्डी। ध्यान रखना, अमेरिका वालों का प्रमुख भोजन क्या होता है? सुअरों का मांस। और सुअरों का जो प्रिय भोजन होता है वो क्या होती है? मक्का होती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है। अब ध्यान रखना, मक्का की जो प्रोटीन होती है, मक्का की जो प्रोटीन होती है, मक्का की प्रोटीन, उस प्रोटीन को कहा जाता है जीन। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। ध्यान रखना, इसी जीन में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन दो एमिनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एमिनो अम्ल। इसमें इसकी जो जीन होती है नॉर्मल मक्का, इसमें क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मक्का की जो प्रोटीन है उसको क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। उसी जीन में, ध्यान रखना, उसी जीन में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कमी। इसलिए ध्यान रखना, आगे एक टॉपिक आएगा क्वालिटी प्रोटीन मक्का, क्यूपीएम मक्का, अभी मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद ही टॉपिक। उस टॉपिक में ये बहुत चीजें काम आएगी। इसलिए क्यूपीएम मक्का को क्यों लाना पड़ा वो सारे रीजन बताना। ध्यान रखना इधर, क्योंकि जो प्रोटीन जो जीन होती है, जीन प्रोटीन बोलते हैं मक्का की, इसमें लाइसिन व ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल होती है, उसकी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ध्यान रखना, क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। और एक चीज और, मक्का कैसा, मक्का एक C4 पादप है। कैसा है? C4 पादप है। ये भी याद रखना, मक्का कैसा है? एक C4 प्लांट है। अब वापिस मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार नॉर्मल चीजें। मक्का का कुल वनस्पति नाम के जियामेजेल कुल कौन सा है? ग्रेमनी, सबको पता ही है। टोएन संख्या कितनी होती है? 20। फिर उत्पत्ति स्थान दक्षिणी भारत या मैक्सिको। परागण कैसा पाया जाता है? पर परागण पाया जाता है। और इसका टेस्ट वेट 200 से 260 या 240, उसकी याद कर लेना। फिर कहा जाए अविश्वसनीय फसल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मक्का की जो मक्का में कार्बोहाइड्रेट है वो किसके रूप में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अविश्वसनीय फसल कहा जाता है। फिर इसको कहा जाता है अनाजों की रानी। क्यों कहते हैं? क्योंकि मक्का जो ग्रेमनी कुल है उसमें सर्वाधिक जो उत्पादकता पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? अपने मक्का की पाई जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी। फिर गुणसूत्रों की ड्रोसोफिला। तो गुणसूत्रों की ड्रोसोफिला क्यों कहते हैं? क्योंकि मक्का जो सर्वाधिक जो फसलों में सर्वाधिक जो अनुसंधान कार्य, रिसर्च कार्य है वो किस पे हुए? मक्का पे हुए। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गुणसूत्रों की ड्रोसोफिला। ठीक है। फिर क्या फिर इसे क्या कहा जाता है? अमेरिका की रीढ़ की हड्डी। अमेरिका का वालों का प्रिय भोजन होता है सुअर, और सुअरों का जो प्रिय भोजन होता है वो मक्का होती है। इसलिए क्या कहा जाता है? अमेरिका की रीढ़ की हड्डी। मक्का में नर भाग को क्या कहा जाता है? टेसल। मादा भाग को क्या कहा जाता है? सिल्क। मक्का एक C4 पादप है। फिर मक्का की जो प्रोटीन होती है उसको क्या कहा जाता है? जीन, जिसमें लाइसिन व ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्ल की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। अब अगला वाला टॉपिक देखना। अगला वाला अपना टॉपिक है, मक्का से रिलेटेड ही टॉपिक है, और उससे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। टॉपिक का नाम है अपने, टॉपिक का नाम है क्यूपीएम मक्का। क्या? क्यूपीएम मक्का। फुल फॉर्म होती है क्वालिटी प्रोटीन मक्का, गुणवत्ता युक्त मक्का, गुणवत्ता युक्त मक्का, क्वालिटी प्रोटीन मक्का या गुणवत्ता युक्त प्रोटीन वाली मक्का। ठीक है। अब बात करते हैं
क्वालिटी प्रोटीन वाली मक्का को क्यों जरूरत पड़ी, क्यों लानी पड़ी? ध्यान रखना, मैंने अभी आगे बताया था कि मक्का की जो प्रोटीन होती है उसको क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। उसमें लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की क्या पाई जाती है, कमी। ध्यान रखना, क्वालिटी प्रोटीन मक्का को इसलिए बनाया गया था, इसलिए लाया गया था मार्केट में, क्योंकि इसमें 2 एमिनो अम्ल कौन से, लाइसिन व ट्रिप्टोफैन, दोनों की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अधिकता। इसलिए इसको लाना पड़ा था। इसकी अब बात करें अपन खोज की, तो विश्व में तो बात करें तो विश्व में तो इसकी खोज की थी एस के वसल ने। किसने की थी, एस के वसल नामक वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज की थी। विश्व में बात करें, अगर भारत की बात करें अपन, तो भारत में इसकी खोज हरियाणा में की गई थी। हरियाणा में एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम क्या था, साईदास। क्या नाम था, साईदास। साईदास ने हरियाणा में इसकी अपने खोज की थी। क्या की थी, खोज किसने की थी, हरियाणा में साईदास ने। विश्व की बात करें तो विश्व में किसने की थी, एस के वसल ने की गई। ठीक है, इसमें मैंने बता ही दिया है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अधिकता। अब ध्यान रखना, ये तो नॉर्मल बात, इसकी तो 3 किस में भी विकसित की गई थी, किस में भी मैं बता देता हूं, किस में याद रखना, राजस्थान पुलिस सर्विस, आरपीएस। आरपीएस से राजस्थान पुलिस सर्विस होता है, अपन याद रखना। आरपीएस से आर से हो जाएगा रत्ना, पी से हो जाएगी प्रोटीना और एस से हो जाएगा शक्तिमान। ये 3 किस में विकसित की गई थी, अपने क्यूपीएम की। ये भी याद करना। ध्यान रखना, एक कार्यक्रम चलता था सन 1957 में। कार्यक्रम का नाम था अखिल भारतीय मक्का समन्वित कार्यक्रम। क्या नाम है, अखिल भारतीय मक्का समन्वित कार्यक्रम। कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था 1957 में चलाया गया था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सन 2009 में। सन 2009 में राजस्थान के 2 जिले, कौन से, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, यहाँ पर सर्वाधिक मक्का की खेती होती है अपने राजस्थान में। ध्यान रखना, मक्का की तीनों ऋतुओं में खेती की बात करें अपन, तीनों ऋतुओं में, रबी, खरीफ और जायद, तीनों ऋतुओं में मक्का की खेती राजस्थान में कहीं पर होती है, वो है अपने बांसवाड़ा डूंगरपुर जिला। इन जिलों में ध्यान रखना, तीनों ऋतुओं में मक्का की खेती होती है, तीनों ऋतुओं में। तो क्या क्या इन इलाकों में मक्का में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी थी, इसलिए क्यूपीएम लाने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया था। प्रोग्राम का नाम था गोल्डन रे। ये भी याद रखना आप, गोल्डन रे नामक प्रोग्राम चलाया गया था अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में, क्योंकि यहाँ के लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी के कारण यहाँ चलाया गया था। ठीक है, ये भी आप नॉर्मल तौर पर याद रखना। और ये क्यूपीएम की बात करें तो क्यूपीएम में जो जीन काम में लिया गया था, जैसे मक्का की प्रोटीन क्या कहते हैं, जीन, लेकिन इस क्यूपीएम में जो जीन काम में लिया गया था, उस जीन का नाम था OPEC2। क्या नाम था, OPEC2। ये भी आप नॉर्मल तौर पर याद कर लेना कि जो क्यूपीएम में जो जीन काम में लिया गया था वो OPEC2 था। ठीक है, ये तो नॉर्मल सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, यूपीएम को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन रे प्रोग्राम मैंने 2009 का बता ही दिया बांसवाड़ा डूंगरपुर में। ठीक है, ये भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब मक्का में आते हैं वापिस। तो मक्का की बात करते हैं अपन, मक्का के प्रोटीन की बात करें अपन, मक्का के प्रोटीन की बात करें अपन तो इसमें लगभग 10% के आसपास प्रोटीन पाई जाती है। और वसा की बात करें तो 3.5 से लेकर 4% तक क्या पाई जाती है, इसमें फैट पाई जाती है। प्रोटीन 10% पाई जाती है। फिर अपन आगे बात करें तो मक्का कैसा पादप है, ध्यान रखना, मक्का एक कैसा पादप है, पता है आपको, मक्का में नर भाग पहले आता है या मादा भाग पहले आता है? मक्का में नर भाग पहले आता है। ये चीज़ें मैंने अपन जो हॉर्टिकल्चर मैंने क्लास में पढ़ाई थी, हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया था, तब मैंने बताया था पुष्पक्रम में डायोसियस, मोनोसियस, गाइनोडायोसियस, एंड्रोमोनोसियस, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एक बार शायद तक वीडियो में पढ़ी होगी, देख लेना, आप प्लेलिस्ट खोल के देख लेना उसमें। अब बात कर रहे हैं अपन मक्का कैसा पादप है। एक होता है मोनोसियस और एक होता है डायोसियस। एक होता है द्विलिंगी, एक होता है एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब क्या होता है, अभी मैं क्लियर कर लेता हूँ, बोर्ड पे ध्यान रखना है इसका। एक होता है डायोसियस द्विलिंगी और एक होता है मोनोसियस, एक होता है डायोसियस, इसको बोलते हैं एक लिंगी, एक होता है मोनोसियस, इसको बोलते हैं द्विलिंगी। अब बात करते हैं अपन मोनोसियस की।
मोनोसियस का मतलब एक पादप है अपना, ये इस पे पुष्प फूल आ रहा है, यहाँ तो इसमें ही होगा नर और इसमें ही होगा मादा, मतलब एक ही पौधे पर एक ही पुष्प पर नर व मादा का पाया जाना, एक ही पौधे पर एक ही पुष्प पर नर या मादा का पाया जाना क्या कहलाता है? मोनोसियस। ये इसको बोलते हैं द्विलिंगी, ध्यान रखना ना, द्विलिंगी। और दूसरा मैं बात करता हूँ, एक पौधा है इस पे नर है, एक दूसरा पौधा है मेरे पास उसमें क्या है? मादा है। मतलब ऐसे पादप जिनमें नर व मादा का अलग अलग पौधों पर पाया जाना, क्या पाया जाना? अलग अलग पौधों पर पाया जाना, उसे क्या कहते हैं अपन? डायोसियस। क्या कहते हैं? डायोसियस। या इसको बोलते हैं एक लिंगी। क्या बोलते हैं? एक लिंगी। ध्यान रखना, नर व मादा का अलग अलग पौधों पर पाया जाना क्या कहलाता है? डायोसियस। और मक्का भी अपना कैसा प्लांट है? कैसा होगा? डायोसियस है या नहीं? मुझे बताओ, फटाफट कमेंट करके बताना, ठीक है। अब बात करें डायोसियस कौन कौन से प्लांट है, मैंने हॉर्टिकल्चर में आपको बताया था, पपीता, खजूर, अपन चीकू की बात करें ये भी डायोसियस होता है, क्योंकि मैंने इसमें बताया था, आपको ध्यान हो तो अपने बात कर रहे हैं कि इसमें नर व मादा का अलग अलग पौधों पर पाया जाता है। इसके बगीचे में नर व मादा का अनुपात भी बताया था, कितना अनुपात रखता है? 10:100 का अनुपात रखा जाता है। 10% नर लगाएंगे तो 100% मादा लगाएंगे, ऐसी मैंने सारी डिटेल आपको बता दी थी, ठीक है। ध्यान रखना ना, ये भी एक चीज होती है। अब आता है दो चीजें याद और क्लियर कर लेना, एक होता है प्रोटोएंड्री, एक होता है, ये भी टॉपिक साथ साथ में क्लियर करते जाते हैं, प्रोटोएंड्री, और एक होता है प्रोटोगाइनी। यहाँ मैं दो चीजें, एक तो होता है एंड्री, एंड्री का मतलब होता है नर भाग, कौन सा भाग? नर भाग। गायनी, गायनी का मतलब मादा भाग, कौन सा भाग? मादा भाग। ध्यान रखना ना, ऐसे पौधे जिनमें पहले मादा से पूर्व नर भाग का परिपक्व हो जाना क्या कहलाता है? प्रोटोएंड्री। ऐसे पादप जिनमें नर भाग से पूर्व ही मादा भाग परिपक्व हो जाना क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। सीधी सीधी बात बताओ शॉर्टकट में, ऐसे पौधे होते हैं जिनमें मादा भाग तो आना है लेकिन नर भाग पहले परिपक्व हो ही जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोटोएंड्री। और ऐसे पौधे जिन्हें मादा भाग तो आना है लेकिन मादा भाग तो आना आ गया और नर भाग बाद में आएगा, मादा भाग पहले ही परिपक्व हो गया, उसे क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी। सीधा सीधा बात है, इसमें पहले मादा भाग परिपक्व होगा और इसमें क्या होगा? नर भाग परिपक्व होगा, दो चीजें होती है, ठीक है। तो अपना मक्का कैसा है? मक्का कैसा है? अपन जो एग्रोनॉमी की फसलों के हिसाब से बात करें तो मक्का अपना प्रोटोएंड्री है, ये याद कर लेना। मक्का कैसा है? प्रोटोएंड्री। और प्रोटोगाइनी का उदाहरण है अपने सीधा सीधा याद रखना, बाजरा। क्या है? बाजरा किसका उदाहरण है? प्रोटोगाइनी का। ये चोरी चोरी बातें थुमन मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं अपन जलवायु की, बात करें मक्का में, तो मक्का की दक्षिणी भारत में अपन कैसी जलवायु होगी मैंने बता दिया था आपको। तो मक्का एक C4 पादप है, दिवस निष्ठ प्रभावी पादप, DNP प्लांट है, दिवस निष्ठ प्रभावी पादप है और C4 प्लांट है। तो इसमें याद रखना, गर्म, उष्ण व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, और इसका जो उष्ण व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, उष्ण व गर्म जलवायु, उष्ण व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। फिर इसके तापमान की बात करते हैं अपन, तो तापमान, अंकुरण के लिए तापमान याद कर लेना आप, 21 डिग्री चाहिए इसको। मक्का में जर्मिनेशन जो टेम्परेचर होता है वो होता है 21 डिग्री, और इसकी जो ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए तापमान चाहिए वो लगभग 32 डिग्री के आसपास होता है। तो भी ये थोड़ा दिमाग में लाना, वृद्धि के लिए तापमान अपन याद कर लेना आप 32 डिग्री के आसपास, ठीक है। अब मक्का बहुत बड़ी है, मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहता जाएगा, ठीक है। और मिट्टी की बात करें तो इसके लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा इसमें जाना नहीं है अपन को, ठीक है। फिर मक्का में वर्गीकरण और खरपतवार नियंत्रण और फसलों का जो पार्ट आएगा वो दूसरे पार्ट में मैं आपको सारा बता दूंगा। ये मक्का की मोटी मोटी जो बात है इंपॉर्टेंट मैंने सारी आपको बता दी, ठीक है। अब क्या करना है? रेगुलरली जुड़ना, धीरे धीरे पढ़ना, वापस 2 बार देखना, 3 बार देखना, आपका फोन में देख सकते हो आराम से। मतलब मोटे मोटे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने सारे आपको बोर्ड के ऊपर कवर करवा दिए, ठीक है।
और जानकारी हो या किसी भी रिलेटेड नोट चाहिए 11-12 के किसी भी सब्जेक्ट के, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सुना, वीडियो देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है।